नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी क्लास में। और एक और ऐसा टॉपिक जो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं होता लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। जी हाँ, जब कोई विद्यार्थी भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहले उसका परम धर्म होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि वो सिलेबस को पढ़े। जैसे ही उन्होंने सिलेबस को पढ़ा तो पता चला कि हमारे जो सिलेबस है उसमें नाउन है। ठीक है, उसमें नाउन है। तो उन्होंने क्या करा, नाउन के टाइप्स पढ़ लिए। ठीक है, नाउन के टाइप्स पढ़ लिए। ठीक है, और क्या पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया। ये चीजें हमने पढ़ ली और पढ़ के हमने तैयार हो गए। किसके लिए, किसके लिए तैयार हो गए, हम तैयार हो गए एग्जाम के लिए। लेकिन हम भूल गए कि नाउन के अंदर नाउन नंबर्स को पढ़ना था। ठीक है, नाउन केस को पढ़ना था और नाउन जेंडर को पढ़ना था। ठीक है, ये चीजें सामान्यतः मैं देखता हूं कि क्यों नहीं पढ़ते। उसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है कि नंबर्स होते हैं कौन से, सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी बॉय का बॉयज हमें पता है सर, और गर्ल का गर्ल्स, और क्लास का क्लासेस हमें आता है, अच्छे तरीके से आता है, इसलिए हम इसको हल्के में ले लेते हैं, नहीं पढ़ते। उसके बाद में केस 3 होते हैं, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव, और पजेसिव यानी, है ना, जेनेटिव केस। तो ये 3 होते हैं। उसके बाद जेंडर में तो मैं कह रहा हूँ, हम तो है ना, बॉय को गर्ल, किंग का क्वीन, वो 8वीं क्लास में पढ़े थे, सारा याद है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या है, हिडन टॉपिक्स रह जाते हैं। हमें लगता है ये आसान है, हमें लगता है आसान। क्या एग्जामिनेशन ये बोलेगा आपको 35-40 हज़ार रुपये पहले, ठीक है, आपको 35-40 हज़ार रुपये पहले यानी लगते ही, और उसके बाद 60 हज़ार रुपये की सैलरी जो है वो इस बात के लिए दे देगा क्या कि आप बताइए जरा बॉय का पुल्लिंग क्या होता है, बॉय का स्त्रीलिंग क्या होता है, और आप हा हा हु करके कह दो कि सर गर्ल होता है, और आपके अकाउंट में आ जाए 60 हज़ार रुपये पर मंथ। ऐसा हो सकता है क्या? आसान चीजें ऐसे क्यों पूछेगा कि बताइए बॉय का प्लूरल बताइए, और आप बोल दो बॉयज। ये एक मुख्य बात है कि किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी के दौरान हमें कुछ एक हिडन टॉपिक्स होते हैं, सिलेबस में मेंशन्ड नहीं होते हैं, जैसे सेंटेंस। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए इसको, हम आगे करवाएंगे आपको बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे जो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो हम आज पढ़ेंगे उसमें 4 टर्म है, और चारों टर्म इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 2 यानी भर्ती परीक्षा, कौन सी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल भी ऐसा आपको बता सकता हूं कि ग्रेड 2 एग्जाम के अंदर एक बार एनोमलस फाइनाइट का क्वेश्चन पूछा गया था, और वो टॉपिक मैं बता रहा हूं मेंशन है नहीं, उसकी जगह वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन एनोमलस फाइनाइट वर्ड नहीं दिया हुआ था, लेकिन उसे जानना जरूरी है। तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ऐसे जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंसेस भी वैसे नहीं दिए हुए थे कई एग्जामिनेशन में, लेकिन प्रश्न धड़ल्ले से आते हैं। ठीक है, तो समझिए कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर आप उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो 4 टाइप्स पढ़ते हो शुरू में। ठीक है, जैसे असर्टिव, है ना, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। ठीक है, उसके बाद 3 और पढ़ते हो, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब हमारा दिमाग खराब हो गया, टाइप है कौन से, इधर वाले के इधर वाले हैं, ये भी जिक्र करेंगे। ठीक है, ये भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले जिक्र कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, बुक के अंदर दिया हुआ है कि शी इज वेटिंग, शी इज वेटिंग शी इज वेटिंग इन द क्लास, इन द क्लास। ये एक वाक्य साधारण सेंटेंस है। उसके बाद में मैं लिखूं, है ना, द चिल्ड्रन have been playing here for 2 hours। ये 2 वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं, और इन दोनों वाक्यों में अगर आप करें सेंटेंस की बात करें तो दोनों सेंटेंसेस में इनके कितने पार्ट्स होते हैं, ये बात चैप्टर नंबर 2 बुक में लिखी हुई है। तो सुनिए जरा। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, यानी ये कोई या तो पर्सन होगा, ठीक है, या कोई थिंग होगा। ठीक है, बुक में लिखा होगा इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है।
ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या होता है, बाकी जो सारा बच गया उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कह देंगे। ये सामान्य सी बात है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहां पर अंडरलाइन नहीं किया था, जो शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें सी सब्जेक्ट होता है और बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। तो सामान्य बात, हमें एक बात समझ में आई, लेकिन एक बात और पता नहीं चली क्या, प्रेडिकेटर कुछ जाना पहचाना वर्ड है, लेकिन प्रेडिकेशन बहुत कम सुना हुआ है। हम ये दो पार्ट जो है बुक में दिए हैं, ये दोनों हमें ध्यान रखने हैं। कोई पूछे आपसे, एग्जाम का क्वेश्चन बने कि एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप दो बोलना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो डूअर, डूअर कह सकते हैं, कर्ता कह सकते हैं, किसी पर्सन या थिंग का नाम कह सकते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट होता है। दिए गए वाक्य में द चिल्ड्रन जो क्या है, सब्जेक्ट है, जैसा कि आप लोग समझ रहे हो, होप सो आपने इसको पहचान लिया होगा। उसके बाद हैव बीन प्लेइंग हेयर फॉर 2 आवर्स, ये सारा क्या है, प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब दो टर्म्स और ध्यान में रखनी है, दो बातें और ध्यान में रखनी है। एक वर्ड आता है प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर जो वर्ड है तीसरा, यानी पहला तो ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये दो पार्ट हो गए। इसके अलावा दो एक जैसे शब्द और है, जान लीजिए इसी वीडियो में। प्रेडिकेटर किसे कहते हैं, वर्ब फ्रेज को प्रेडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो जहां जहां वर्ब फ्रेजेस है उनको आप प्रेडिकेटर अंकित कर दीजिए, यानी पूरा वर्ब फ्रेज हैव बीन प्लेइंग क्या है, प्रेडिकेटर है। क्या है, प्रेडिकेटर है। ठीक है, प्रेडिकेटर हो गया कौन सा, और इसमें क्या हो गया, इज वेटिंग, इज वेटिंग क्या हो गया, प्रेडिकेटर हो गया, प्रेडिकेटर हो गया। तो हमने तीन शब्द देखे। पहला पॉइंट क्या देखा, सब्जेक्ट डूअर होता है, कर्ता होता है। प्रेडिकेटर, केटर, हाँ, प्रेडिकेटर क्या होता है, वर्ब फ्रेज को प्रेडिकेटर कहेंगे। जैसे सेंटेंस लिखे, शी इज ए टीचर, शी इज ए टीचर, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर, और यहां से यहां तक क्या आ गया, प्रेडिकेट आ गया। यहां से यहां तक क्या आ गया, प्रेडिकेट। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, है ना। तो ये तीन भाग हमने, तीन बातें हमने जान ली। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं, बुक में दो ही पार्ट बताए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेटर। प्रेडिकेट, प्रेडिकेटर हमने अपनी तरफ से पढ़ा। उसी तरह से एक और सेंटेंस, एक और वर्ड पढ़ते हैं, प्रेडिकेशन। क्या पढ़ते हैं, प्रेडिकेशन। अगर हम इस वाक्य की बात करें, इस वाक्य के अंदर जो प्रेडिकेशन क्या होगा, इसको जानने के लिए हम इसको दोबारा लिखते हैं और दोबारा समझते हैं कि प्रेडिकेशन क्या होता है। जैसे मैंने लिखा कि द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग हेयर, इसी वाक्य में सारी बातें हो जाएगी। प्लेइंग हेयर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो जैसे हमें पता चला, जैसे हमने देखा, मैं जो है व्हाइट बॉक्स में बंद कर रहा हूं किसको, सब्जेक्ट में, किसको, सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट हो गया। और मैं अगर आपको कहूं रेड में, तो रेड में मैं पूरा पूरा बंद किसको कर रहा हूं, पूरे का पूरा मैं अंकित किसको कर रहा हूं, किसको कर रहा हूं, प्रेडिकेट को। आप समझ लीजिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मुद्दा है प्रेडिकेटर क्या है। तो प्रेडिकेटर के लिए हम कोई और सुंदर सा कलर देखते हैं, ये लो जी, ग्रीन वाला देख लेते हैं। तो ये वाला पूरा पार्ट जो है ग्रीन में जो लिखा है, इसे कहते हैं प्रेडिकेटर, यानी वर्ब फ्रेज, यानी वीपी, वर्ब फ्रेज। अब लास्ट पॉइंट, प्रेडिकेशन किसे कहेंगे, उसके लिए कोई कोजो सो कलर देखो, बढ़िया सो, बढ़िया लगे कोजो शो। देखिए, किसी वाक्य में एक हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को निकाल दीजिए, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को निकाल दीजिए, बाकी का बचा हुआ ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है कौन कौन सा, बीन प्लेइंग हेयर फॉर 2 आवर्स, इसे कहेंगे प्रेडिकेशन। क्या कहेंगे, प्रेडिकेशन। क्या कह देंगे, प्रेडिकेशन। तो क्या पता चला कि, देखिए जरा,
क्या पता चला, मैं 4 शब्द बता रहा हूं, पार्ट 2 ही बताए हैं मैंने। पहला देखा कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर इसे कहेंगे वर्ब फ्रेज, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, सेंटेंस में से क्या कर देंगे, सेंटेंस में से क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को माइनस कर देंगे। यानी पूरे वाक्य में से आप सब्जेक्ट को हटा दो, बाकी बचेगा क्या बचेगा, प्रेडिकेट बचेगा, ठीक है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर, अभी मैं एक सेंटेंस बताऊंगा जो कंफ्यूज करेगा। प्रेडिकेशन क्या होगा, प्रेडिकेशन होगा किसी सेंटेंस में से क्या माइनस करना है, माइनस क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब 1, बस। किसी वाक्य में से सब्जेक्ट और पहली हेल्पिंग वर्ब माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट है वो क्या कहेगा, प्रेडिकेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेशन कहलाएगा। अब इस सेंटेंस को देखिए जरा, बताइए, दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट है, वर्ब है यानी प्रेडिकेटर है, प्रेडिकेशन है, सॉरी प्रेडिकेट है यानी सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बचा वो है, जी हाँ है। प्रेडिकेशन है कि नहीं है, मेरा क्वेश्चन है इस सेंटेंस में प्रेडिकेशन है या नहीं है, बताइए, सोचिए, विचार करिए। हमने सब्जेक्ट में से, ठीक है, हमने सब्जेक्ट सेंटेंस में से सब्जेक्ट और पहली हेल्पिंग वर्ब निकाल दी, तो क्या बच गया, क्या बच गया, प्रेडिकेशन बच गया। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो क्या इसमें प्रेडिकेशन नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट निकाल दें शी इज, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज कर रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ड यूज कर रहे हैं प्रेडिकेशन के लिए, वो गलत है। हमने वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, इस वाक्य का इंटेरोगेशन बना लो। इंटेरोगेशन में क्या बनेगा, हैज ही और पूरी जानकारी आ जाएगी। तो इसमें से प्रेडिकेशन क्या हुआ, ये वाला पार्ट हट गया, तो बचा क्या, प्रेडिकेशन। क्या बच गया, प्रेडिकेशन। उसी तरह से अब देखिए जरा, ही इज ए टीचर, इसका इंटेरोगेशन बना लो, क्या बचेगा, इज ही ए टीचर। इस वाक्य में प्रश्न कहां, प्रश्न बनाने के लिए हमने बाहर किसको निकाला, इस हेल्पिंग वर्ब को नहीं, इस मेन वर्ब को। मेन वर्ब ही बाहर आ गई हेल्पिंग वर्ब बन के, तो इसे यहां पर ये कहेंगे ऑपरेटर बोलते हैं। मैंने बताया भी था आपको ऑपरेटर, कि किसी वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब का कार्य करने के जो पहले आ रहा है उसे कहते हैं ऑपरेटर, और ऑपरेटर बाहर आता है, ऑपरेटर शब्द ही अच्छा है। तो ये कह सकते हैं कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑपरेटर को हटा दो तो प्रेडिकेशन बचता है। मैं इस सेंटेंस, लास्ट वाले सेंटेंस को दोबारा बताता हूं आपको, दोबारा देखिए जरा। ही यहां पर सब्जेक्ट है, इज यहां पर प्रेडिकेटर है, और इज ए टीचर प्रेडिकेट है। इज ए टीचर क्या है, प्रेडिकेट है, और अकेला ए टीचर की बात करें तो प्रेडिकेशन है। क्या है, प्रेडिकेशन। क्यों, क्योंकि इसमें से हमने सब्जेक्ट और इज यानी ऑपरेटर को बाहर निकाल दिया है, पहली हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया है। पहली हेल्पिंग वर्ब बोलना 100% सही नहीं है और ऑपरेटर बोलना 100% सत्य है। हम आगे वाले वीडियोस में ये भी बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड हेल्पिंग वर्ब। तो आप समझिए इन 4 शब्दों को, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेशन एंड प्रेडिकेटर। धन्यवाद।